कक्षा 10वीं प्रश्नावली 1.2 की प्रश्न संख्या 3 देखते हैं क्या है। सिद्ध कीजिए कि निम्नलिखित संख्याएं अप्रिमेय हैं। हमें यहाँ पे प्रश्न संख्या 3 के अंदर 3 भाग दे रखे हैं। तीनों संख्याओं को हमें अप्रिमेय संख्या सिद्ध करना है। अब प्रश्न संख्या 1 और 2 में आपने आसानी से सीख लिया बच्चों किस प्रकार से हमें संख्याओं को अप्रिमेय सिद्ध करना होता है। सेम यहाँ पे भी तरीका यूज करेंगे और इसी प्रकार से सिद्ध कर लेंगे। सबसे पहले भाग में हमें क्या दे रखी है, 1/वर्गमूल 2। तो क्या करेंगे, यहां पे सबसे पहला काम हम मान के चलेंगे कि ये जो हमें दी गई संख्या है वो एक प्रिमेय संख्या है। तो यहां पे क्या लिखेंगे, माना 1/वर्गमूल 2 एक प्रिमेय संख्या है। प्रिमेय संख्या है हमने ये मान लिया। अब बच्चों ये एक प्रिमेय संख्या है तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं, अतः 1/वर्गमूल 2 बराबर है किसके होगा, a/b के रूप में भी होगा। a और b क्या होंगे, पूर्णांक होंगे। और दूसरी चीज b हमारा जो है 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए। ठीक है, अब हमें क्या करना है, वर्गमूल वाली संख्या को एक साइड करना है, बिना वर्गमूल वाली को एक साइड करना है। तो यहां पे हम इसको क्या करते हैं, इन दोनों संख्याओं को दाएं और बाएं साइड उल्टा कर देते हैं। 1/वर्गमूल 2 को मैंने उल्टा किया तो ऊपर अंश का हर का अंश हो गया। ऐसे इधर a/b था तो ये क्या हो गया, b/a हो गया। बराबर है, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो a और b क्या है, पूर्णांक। पूर्णांक को पूर्णांक से भाग करेंगे तो हमारे पास एक पूर्णांक आएगा और पूर्णांक क्या होता है, एक प्रिमेय संख्या होती है। अब यहां पे क्या लिखेंगे, a b पूर्णांक हैं अतः b/a एक प्रिमेय संख्या होगी। प्रिमेय संख्या होगी, बिल्कुल होगी भाई। परंतु वर्गमूल 2 क्या है, वर्गमूल 2 एक अप्रिमेय संख्या है। अप्रिमेय संख्या है। समझ में आया इतनी बात। ये तो प्रिमेय है, ये अप्रिमेय है। क्या प्रिमेय और अप्रिमेय संख्या आपस में बराबर हो सकती है बच्चों, नहीं हो सकती। तो ऐसा हमारे पास गलत कैसे आया, ये चीज हमने गलत कैसे देख ली कि अप्रिमेय संख्या हमारी किसके बराबर आ गई, प्रिमेय संख्या के। परंतु ये तो गलत है, अप्रिमेय तो प्रिमेय के बराबर कभी नहीं होती है। तो ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि हमने जो कल्पना की थी ना यहां पे कि दी गई संख्या प्रिमेय संख्या है, वो हमारी गलत थी। हमारी कल्पना क्या थी, गलत। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि हमारी कल्पना गलत थी। हमारी कल्पना गलत थी, अतः 1/वर्गमूल 2 एक अप्रिमेय संख्या ही है। अप्रिमेय संख्या है। यह मैंने दूसरे तरीके से लिख के दिखाया है, या फिर ऐसे भी लिख सकते थे, यह विरोधाभास हमारी गलत कल्पना से उत्पन्न हुआ है। इस तरीके से भी लिख सकते हो। ठीक है बच्चों, अब इसके दूसरे भाग को देखते हैं। दूसरे भाग में हमें क्या करना है वो ध्यान से देखो। दूसरे भाग में हमें क्या दे रखा है, 7/5 दे रखा है। इसको भी हम क्या मान लेंगे, प्रिमेय संख्या मान के चलेंगे। तो यहां पे क्या लिखेंगे, माना 7/5 एक प्रिमेय संख्या है। एक प्रिमेय संख्या है। ठीक है, इसको हमने क्या मान लिया, एक प्रिमेय संख्या मान लिया। अब प्रिमेय संख्या है तो बच्चों इसको हम कैसे लिख सकते हैं, अतः 7/5 बराबर किसके होगा, a/b के रूप में व्यक्त कर सकते हैं। और a b क्या होंगे, पूर्णांक होंगे या फिर पूर्णांक हैं। और b बराबर है किसके, b बराबर नहीं है 0 के, मतलब b का मान कभी भी 0 नहीं हो सकता।
अब हमें वर्गमूल वाली संख्या को इधर रखना है, तो वर्गमूल 5 बराबर है 7 को इधर लेके जाएंगे तो a बटा 7b। a और b क्या है? a b पूर्णांक है, पूर्णांक हैं, अतः a बटा 7b परिमेय संख्या होगी, परिमेय संख्या होगी। कैसे होगी बच्चों? a और b पूर्णांक थे, 7 भी पूर्णांक है, तो पूर्णांक को पूर्णांक से भाग करेंगे तो हमेशा क्या आएगी? एक परिमेय संख्या आएगी। परंतु वर्गमूल 5 एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है या नहीं है बच्चों? तो इसका मतलब क्या आ गया? अपरिमेय संख्या हमारी परिमेय संख्या के बराबर आ गई। ऐसा तो नहीं हो सकता, तो यहां पे हम क्या लिखेंगे? जो ये अपरिमेय संख्या है वो कभी भी बराबर नहीं होगी किसके? परिमेय संख्या के। परंतु हमारी तो बराबर आ गई, तो किस वजह से आई? हमारी गलत विरोधाभास, गलत कल्पना की वजह से। हमने जो इसको परिमेय संख्या मान लिया था, इस गलत कल्पना की वजह से अपरिमेय संख्या परिमेय संख्या के बराबर आ गई थी, परंतु ऐसा तो कभी हो नहीं सकता। तो यहां पे हम क्या लिखेंगे? यह विरोधाभास हमारी गलत कल्पना से हुआ है, हमारी गलत कल्पना से हुआ है, कल्पना से हुआ है। अतः 7 वर्गमूल 5 एक अपरिमेय संख्या ही है, एक अपरिमेय संख्या ही है, संख्या ही है। क्योंकि संख्याएं दो ही तरीके की होती है, परिमेय और अपरिमेय। परिमेय मानने से तो हमारी यहां पे जो परिमेय और अपरिमेय बराबर आ गई थी, जो कि गलत हो गया था, तो ये अपने आप ही क्या हो गई है? कि अपरिमेय संख्या हो गई। तीसरे भाग को देखते हैं बच्चों, क्या है? तीसरे भाग में हमें दे रखी है 6 जमा वर्गमूल 2 को अपरिमेय सिद्ध करना है। तो सबसे पहले इसको परिमेय मान के चलेंगे, तो यहां पे क्या लिखेंगे? माना 6 जमा में वर्गमूल 2 एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। अतः अब ये परिमेय संख्या है, तो प्यारे बच्चों क्या होगा? 6 जमा वर्गमूल 2 को हम p बटा क्यू या a बटा b के रूप में व्यक्त कर सकते हैं। a b क्या होंगे? पूर्णांक, a b पूर्णांक होंगे, और जो b है हमारा वो कभी भी 0 के बराबर नहीं होगा। अब यहां पे भी हमें वर्गमूल वाली संख्या को एक साइड रखना, तो वर्गमूल 2 बराबर है a बटा b, 6 को इधर लेके जाएंगे घटा 6, इसके बटे में 1 मान लेते हैं, तो वर्गमूल 2 बराबर है b महत्व समापवर्तक एलसीएम आ गया, b से b कट गया, a आ गया, माइनस b को 1 से भाग किया, b की 6 से गुना 6b। अब बच्चों ध्यान से देखो, a और b पूर्णांक है, 6 भी पूर्णांक है, तो पूर्णांकों की आपस में घटा गुना जमा भाग करें तो हमारे पास जो उत्तर आता है वो क्या आता है? पूर्णांक ही आता है, ठीक है। और पूर्णांक क्या होता है? एक परिमेय संख्या होती है। परंतु वर्गमूल 2 क्या है? अपरिमेय संख्या। क्या कभी अपरिमेय संख्या परिमेय संख्या के बराबर हो सकती है बच्चों? नहीं हो सकती, क्योंकि हमारी दो ही तरीके की संख्याएं, एक तो परिमेय संख्या, एक अपरिमेय संख्या, दो अलग अलग संख्याएं होती हैं, तो ये तो कभी बराबर हो ही नहीं सकती। तो ये गलत जो उत्तर आया है वो किस वजह से आया है? हमारी गलत कल्पना की वजह से। क्या थी गलत कल्पना? जो हमने 6 वर्गमूल 2 को परिमेय मान लिया था। अब ये परिमेय नहीं है तो अपने आप ही क्या हो गई? अपरिमेय संख्या। तो यहां पे क्या लिखेंगे हम? ये परिमेय है और ये क्या है? अपरिमेय, जो कि कभी भी बराबर नहीं हो सकती। पता है ना? लिख भी लेंगे यहां पे a घटा 6b भाग में b एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है, क्योंकि a और b पूर्णांक है, a और b पूर्णांक है। और वर्गमूल 2 क्या है? अपरिमेय है। वर्गमूल 2 एक
अप्रिमेय है, अप्रिमेय संख्या है। ठीक है बच्चों, तो इसका मतलब दोनों क्या है, गलत। तो ये गलत हमारा उत्तर आ गया। ऐसा क्यों आया, यह है विरोधाभास, यह विरोधाभास हमारी गलत कल्पना की वजह से उत्पन्न हुआ है, हमारी गलत कल्पना से हुआ है। अतः 6 जमा वर्गमूल 2, 6 जमा वर्गमूल 2 एक अप्रिमेय संख्या ही है, अप्रिमेय संख्या है। ऐसे हमें हल करना है। कोई भी संख्या दे रखी हो जिसके साथ वर्गमूल जमा घटा गुना में है ना, वो हमेशा अप्रिमेय संख्या होती है बच्चों। ठीक है, ये चीज ध्यान देना। चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक जरूर करना, ज्यादा से ज्यादा शेयर करना। थैंक यू स्टूडेंट्स।